हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा विधान परिषद। ये क्या है, जिन राज्यों में जो द्विसदनीय विधायिका होती है वहाँ पर इस विधान सभा और विधान परिषद होती है। यानी जिन राज्यों में विधान सभा और विधान परिषद होती है यानी द्विसदनीय विधायिका होती है, वहाँ पर होती है विधान परिषद। जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार राज्य स्तर पर विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन जो विधान परिषद है वर्तमान वो हमारे भारत की जो केवल क्या राज्यों में है, 6 राज्यों में। विधानसभा भारत के प्रत्येक राज्य में है। तो इसी को लेकर बात करें सबसे पहले, जिस प्रकार से क्या है विधायिका। पहले बात करें केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर कौन कौन सी होती हैं? केंद्र स्तर पर होती हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ राज्यसभा, ये स्थायी सदन होता है, और लोकसभा ये अस्थायी सदन होता है। लोकसभा यानी केंद्र स्तर पर। उसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी राज्य स्तर पर यहाँ पर होती है संसद, केंद्र स्तर पर यहाँ पर होती है विधानमंडल। विधानमंडल इसके भी अंग होते हैं 3, राज्यपाल, राज्यपाल और विधान परिषद और तीसरी होती है विधानसभा। विधानसभा के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो विधान परिषद की बात करें, प्रेजेंट में जो कितने राज्यों में है वो है 6 राज्यों में। विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है? 6 राज्य में। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में क्या है? इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद। पहले जम्मू कश्मीर भी इस लिस्ट में था, लेकिन अब वो यानी अब वो हट चुका है। क्यों? अब आपका एक प्रश्न रहेगा कि क्यों कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है। इसका निर्णय क्या होता है? इसकी जो गठन और समाप्ति की जो हमारा अनुच्छेद है वो 69 है, 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या उसे समाप्त करने का प्रस्ताव उस राज्य की विधानसभा द्वारा प्रदेश विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, जिसके बाद इसे क्या है संसद द्वारा मंजूरी दी जाती है कि इस राज्य में क्या होगा कि विधान परिषद का गठन किया जाए या ना किया जाए। तो इसके लिखेंगे क्यों कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है। यानी इसमें क्या है,
अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या उसे समाप्त करने का प्रस्ताव उस राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत होना चाहिए से पारित किया जाता है। अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो तभी उस राज्य में विधान परिषद बनती है, जिसके बाद क्या होता है, जो ये फिर जाता है कहाँ पर, संसद में, जिसके बाद इसे संसद द्वारा मंजूरी दी जाती है। इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है जी, जो राज्यों में, इसको एक तरह से क्या बोलते हैं, जिन राज्यों में क्या होती है, विधान परिषद होती है, उनको बोलते हैं दो सदनीय विधायिका। इसका मतलब होता है जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वहाँ एक विधानसभा यानी निचला सदन, और विधान परिषद को बोला जाता है उच्च सदन। दो सदन का मतलब होता है कि वहाँ पर क्या है, विधान परिषद होगी, उस राज्य में विधान परिषद होगी, इसी को क्या बोला जाता है, विधान परिषद को बोला जाता है उच्च सदन। जिस प्रकार से संसद में क्या होता है, राज्यसभा, और दूसरा सदन होता है इसमें विधानसभा, इसको क्या बोला जाता है, निचला सदन। और केंद्र स्तर की बात करें तो इसी को होता है लोकसभा। और ये क्या है, जो क्या है, जो विधान परिषद है वो हमारी एक क्या है, स्थायी निकाय है, एक स्थायी निकाय। इसका मतलब होता है कि विधान परिषद एक स्थायी निकाय है जो कभी भंग नहीं होती, जैसे जिस प्रकार से राज्यसभा की तरह, यानी जिस प्रकार से हमारी राज्यसभा है कभी भी भंग नहीं होती, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर ये होती है विधान परिषद। विधान परिषद एक स्थायी निकाय है और कभी भंग नहीं होती, जिस प्रकार से क्या है, केंद्र स्तर पर राज्यसभा नहीं होती। अगर इनकी सदस्यों की संख्या यानी संरचना की बात करें, सदस्यों की संख्या की बात करें
संरचना, इसका जो जिक्र है वो हमारे अनुच्छेद 171 में दिया हुआ है। इनकी जो संख्या है, अधिकतम बात करें, जो हमारी जिस राज्य में विधान परिषद बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या है, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके 1/3 से अधिक नहीं हो सकती उनमें, किसमें, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। अधिकतम कितनी होगी, विधानसभा सदस्य का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी है, 403, तो इनका 1/3 कितना हो जाता है, लगभग 101, 1/3 103 101 हो जाता है। तो यूपी में जो विधान परिषद में इनकी जो संख्या है वो फिलहाल प्रेजेंट में कितनी है, 100 विधान परिषद सदस्य संख्या। अब बात करें, लेकिन न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कम से कम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम जो संख्या रहेगी वो क्या है, 40 से कम नहीं हो सकती, 40 से कम नहीं हो सकती। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें, जब जम्मू कश्मीर में उस समय विधान परिषद थी तो उस समय जो जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या थी वो थी 36। अब इनकी सदस्यों का चयन वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करें। सदस्यों का चयन की बात करें तो इसमें क्या है, 1/3, यानी ये सदस्य हैं ये कहाँ से चुने जाते हैं, इनमें से 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, सदस्य ये चुने जाते हैं स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिकाएं एवं जिला बोर्ड द्वारा। स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिका एवं जिला बोर्ड द्वारा। जिला बोर्ड द्वारा, यानी इनमें से जो 1/3 सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जाएंगे, वो जो स्थानीय संस्था है, नगर पालिका है और जिला बोर्ड है उनके द्वारा चुने जाएंगे। और 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुने जाएंगे, विधानसभा सदस्य द्वारा, विधान सभा के सदस्यों द्वारा। और उनमें जो 1/6 सदस्य होंगे वो कहाँ से होंगे, वो उन्हें जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और उनमें से 1/12 सदस्य कहाँ से होंगे, इस यानी जो स्नातक कर चुके हैं, यानी ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं, स्नातकों को, यानी
वो ऐसा ना हो कि इसी साल उन्होंने ग्रेजुएशन की हो, अभी के अभी उनको विधान परिषद में चुन लिया जाए, ऐसा नहीं है। उनको कम से कम 3 वर्ष पहले ग्रेजुएशन कर ली हो, उनको ही चुना जाएगा। 3 वर्ष पहले ग्रेजुएशन कर ली हो, उन्हीं को कहा है इसमें चुना जाएगा। और इनमें से 1/12 सदस्य हैं, वो कहाँ से होंगे? वो होंगे अध्यापक, जो कम से कम 3 वर्ष से शिक्षा दे रहे हों, 3 वर्ष से शिक्षा दे रहे हों। यानी इसका मतलब है कि अगर वो टोटल सदस्य, मान लेते हैं टोटल सदस्य कितने हो गए, टोटल सदस्य मान लेते हैं 12, तो 1/12 का 12 कितना हो जाएगा? एक सदस्य यहाँ से चुन जाएगा, एक सदस्य यहाँ, 2 सदस्य यहाँ हो जाएंगे, 4 सदस्य यहाँ से, 4 सदस्य यहाँ थे, तो ये टोटल जो संख्या है वो हो जाएगी 12। इस प्रकार से क्या है, सदस्य को चयन किया जाता है। और इनकी जो विधान परिषद की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 6 वर्ष होती है, जिस प्रकार से संसद में राज्यसभा की होती है। विधान परिषद की अवधि वो होती है 6 वर्ष। और ये क्या है? स्थायी सदन है ये, यानी इसे कभी भी भंग नहीं कर सकते। भंग नहीं कर सकते। इसमें क्या है, हर 2 साल में जो 33% यानी 1/3 सदस्य को क्या है, हर 2 वर्ष बाद छुट्टी हो जाती है और उनके स्थान पर उनका चयन कर लिया जाता है 1/3 सदस्यों का। कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन प्रतिवर्ष 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ले लेते हैं। योग्यता की बात करें, योग्यता की बात करें क्या हो, वो पहली कंडीशन वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो और उसकी जो आयु है 30 वर्ष पूरी कर चुका हो। कर चुका हो और क्या है, उसे पागल या दिवालिया घोषित ना हो, वह पागल या दिवालिया घोषित ना हो। और उनके कार्य की बात करें, कार्य की बात करें, इनका जो कार्य क्या होता है, सरकार को सकारात्मक सहयोग देने के लिए। कार्य, कार्य की बात करें, क्या है इनका, सरकार को सकारात्मक सहयोग देना। ये किसका काम होता है? ये होता है किसका? विधान परिषद का। और जो साधारण बिल होता है वो इसको कितने दिन तक रोक के रख सकता है? वो इसको यानी लगभग 4 माह तक उसको रोक के रख सकता है। और धन विधेयक को वो केवल
14 दिन के लिए मिलता है, और अगर वो पास नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 14 दिन बाद अपने आप पास हो जाता है। अगर उनकी सीटों की बात करें, जो 6 राज्य हैं उनमें सीटों की बात करें, आंध्र प्रदेश में जो सीटों की संख्या है वो है 50 सीटें, बिहार में जो है 75 सीटें हैं, कर्नाटक में भी 75 सीटें हैं, और महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं। तेलंगाना की बात करें तो वहां पर है 40, यानी अपने निम्न पोजीशन पर। और उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, किसकी? विधान परिषद की। तो इस वीडियो में इतना ही, विधान परिषद में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।